दिस इज़ लेक्चर 3 और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में कहा गया है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। और जब भी आपके पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड लिमिट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कभी भी लिमिट फाइंड या इवेल्युएट करने को नहीं कहा जाएगा। मतलब कि आपको लिमिट ढूंढनी नहीं होगी, आपको लिमिट ऑलरेडी दी होगी और आपको सिर्फ इतना ही चेक करना होगा क्या इसकी लिमिट 4 है या नहीं। इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बताया गया है कि लिमिट को शो करो कि 4 आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं दिए गए क्वेश्चन को कंपेयर करता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x इक्वल टू l के साथ। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि a की जगह है हमारे पास 2, फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड x माइनस 2 और l की जगह दिया हुआ है 4। और अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट का क्वेश्चन होगा, आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा रहेगा लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी अ रियल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप में आप एक नंबर ले लोगे, आपकी चॉइस है कि ये कैसा भी हो, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये नंबर बिगर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि हम इस क्वेश्चन में शो क्या करना चाह रहे हैं। सो वी रिक्वायर टू शो there exists delta greater than 0 such that modulus f of x minus लिमिट जो कि है यहाँ पर 4, ये पार्ट लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से whenever mod x माइनस a की जगह है 2 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो हमने लिया है एक एप्सिलॉन और अब हमें ढूंढना होगा डेल्टा जो इस नीचे वाली स्टेटमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखोगे कि जितने भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के क्वेश्चन है सबका मेथड बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कंसीडर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 4 के साथ। मतलब जिस पार्ट को आपको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है आप उस पार्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड एक्स माइनस 2 माइनस 4। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखा जा सकता है एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 और डिवाइड में है एक्स माइनस 2 माइनस 4। और अब यहाँ पर एक फैक्टर से हो गया है कैंसल और हमारे पास मॉडुलस में है x माइनस 2। मैंने गलत फैक्टर कैंसिल कर दिया है तो जी हाँ, तो x माइनस 2 से हो जाएगा x माइनस 2 कैंसल और हमें मिलेगा x प्लस 2 माइनस 4। तो अब तक हमने देखा, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 4 के साथ और हम पहुंच चुके हैं मॉड ऑफ x माइनस 2 पर। तो ये वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के। तो आप देखेंगे जब भी आप स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से जिसे आपको लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, इसे सॉल्व करने के बाद समहाउ क्वेश्चन अपने आप आपको इस पार्ट तक ले जाएगा जो कि हमारा आ चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट here mod of f of x minus 4 less than epsilon if mod of x minus 2 less than epsilon। इस लाइन को समझिएगा, ऊपर वाली लाइन में कहा गया है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं और नीचे सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर सेकंड लेस देन एप्सिलॉन है तो फिर फर्स्ट भी होगा। और ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर दो इक्वल हैं उनमें से एक लेस देन एप्सिलॉन है तो फिर दूसरा भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऑल्सो
mod of f of x minus 4 less than epsilon if mod of x minus 2 less than delta। तो इस स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया है डेल्टा, जो कि सेम है एप्साइलन। मतलब मैंने एक नया नंबर लिया डेल्टा और उसकी वैल्यू इक्वल है बिल्कुल एप्साइलन के, और इस एप्साइलन की जगह मैंने रख दिया है डेल्टा। और अगर अब आप वापिस से येलो लाइन को देखें, जो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि हम दिखाना चाहते हैं कि ये पार्ट लेस देन होना चाहिए एप्साइलन से जब मोड ऑफ x माइनस टू लेस देन हो डेल्टा से। हमें एक ऐसा डेल्टा ढूंढना था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और अब तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि ये पार्ट हो चुका है लेस देन एप्साइलन व्हेन इफ जब ये है लेस देन डेल्टा। सो फाइनली वी हैव फाउंड अ डेल्टा बिगर देन ज़ीरो, और इस केस में हमारा जो डेल्टा हमें मिला है वो एग्जैक्टली एप्साइलन के ही इक्वल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार डेल्टा इक्वल टू एप्साइलन ही मिले, तो लकीली इस केस में ऐसा है। सो वी हैव फाउंड अ डेल्टा सच दैट mod of f of x minus 4 less than epsilon whenever mod of x minus 2 लेस देन डेल्टा। और अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने जा रहा हूँ ग्रेटर देन ज़ीरो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर कीजिए कि जो हम प्रूव करना चाह रहे थे ये एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट आ चुकी है और यहाँ पर हमारा प्रूफ ख़त्म हो चुका है। और अगर अब मैं आपको इस पॉइंट को बताऊँ कि हमने ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों लगाई है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। तो हमने पढ़ी थी मॉडुलस इनइक्वालिटीज़, जहाँ पर हमने देखा था, तो लीजिए साइड में इस बात को मेंशन करते हैं। तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ में हमने इस पार्ट को समझा था कि अगर दिया हो मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब था x बिलोंग्स टू 2 माइनस डेल्टा कॉमा 2 प्लस डेल्टा। और सिमिलरली हमने इस तरह की इनइक्वालिटी को भी सॉल्व किया था जिसमें दिया हो 0 लेस देन मॉड x माइनस टू लेस देन डेल्टा, और इसका मतलब था x बिलोंग्स टू 2 माइनस डेल्टा कॉमा 2 प्लस डेल्टा एक्सेप्ट द पॉइंट 2। तो देखिए ऊपर वाली कंडीशन में ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही थी उन x के लिए जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करते थे, और इस इंटरवल में 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा के बीच के सभी पॉइंट थे। और नेक्स्ट लाइन में मैंने उन सभी पॉइंट में से एक पॉइंट को हटा दिया है। जब मेरी कंडीशन सभी एक्सिस के लिए ट्रू थी तो उनमें से एक एक्स हटा दिया जाए तो उसके लिए भी ट्रू रहेगी। और ये पॉइंट क्यों हटाया गया, क्योंकि हो सकता है हमारे क्वेश्चन में जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो हमारे एफ ऑफ एक्स में एट एक्स इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन डिफाइन ही ना हो। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि जब x को 2 पुट करते हैं तो ये बन जाता है 0/0 फॉर्म, और इसीलिए हमने अपने फंक्शन में से इस पार्ट को रिमूव कर दिया है। So finally, so therefore limit x approaches to 2 x square minus 4 divide x minus 2 is equals to 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2, show that limit x approaches to 0 x cos of 1 by x इक्वल टू 0। तो फिर से एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करना है और इसे प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड वी रिक्वायर टू शो दैट there exists delta greater than 0 such that mod of f of x minus लिमिट है यहाँ 0, this part should be less than epsilon whenever mod of x minus 0, so that will be mod x
लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमें दिखाना है कि एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो पहले की तरह अब मैं फिर से क्वेश्चन को इस पार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ जिस पार्ट को लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। तो हमारे पास है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस ज़ीरो हटा दिया है। तो नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स कॉस ऑफ 1/x, और मॉडलेस को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाएगा मॉड एक्स मॉड ऑफ कॉस 1/x। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से और समहाउ इसे चेंज कर कर यहाँ तक ले आएंगे। तो हमने मॉड ऑफ एफ एक्स से स्टार्ट किया और यहाँ तक आ चुके हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इस क्वांटिटी को भी यहाँ से हटाना है। और कॉस फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ साइड में मेंशन करते हैं इस बात को। सो वी नो दैट cos x is always lie in between -1 and 1। तो मॉड cos x के बारे में हम कह सकते हैं इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन हमारा काम इतनी बात से चल जाएगा। और अगर अब मैं दोनों तरफ मॉड x से मल्टीप्लाई करूं तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी मॉड x मॉड ऑफ cos। अच्छा, साथ साथ यहाँ x की जगह आप कोई भी एंगल रखें तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। तो अगर यहाँ x की जगह 1/x कर दें तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। तो मैं यहीं पर इस स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में ही 1/x लिख लेता हूँ और यहाँ भी 1। तो cos की कोई भी वैल्यू हो वो है -1 से 1 के बीच, तो cos ऑफ 1/x मॉडुलस ये होगा लेस देन इक्वल टू 1, और दोनों तरफ मॉड x से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टेटमेंट हमें मिलेगी। तो इसका मतलब दिस पार्ट, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड x। तो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ, और अब तक हमें पता चल चुका है कि दिस पार्ट लेस देन और इक्वल टू मॉड x। तो फिर से क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया गया और रिड्यूस कर कर यहाँ तक ले आए हैं। सो नेक्स्ट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स will be less than epsilon if mod of x less than epsilon। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा mod x लेस देन है एप्सिलॉन से, तो फर्स्ट लेस देन सेकंड एंड सेकंड लेस देन थर्ड, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेस देन थर्ड होगा। एंड फर्दर mod of f of x less than epsilon if mod x less than delta। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमने एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया है डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू ले ली है फिर से एप्सिलॉन। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा डेल्टा एप्सिलॉन ही था, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही है। तो अब आप इस कंडीशन को देखिए, येलो वाली कंडीशन जिसे हमें प्रूव करना था, और हमारा क्वेश्चन अब यहाँ तक आ चुका है। और अब हम फाइनली कहने वाले हैं सो वी हैव फाउंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, और इस केस में भी डेल्टा है एप्सिलॉन सच दैट, और हमें डेल्टा इस तरह का मिल चुका है कि एफ ऑफ एक्स है लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, और फिर से एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, और जिसका मतलब है सो देयरफॉर limit x approaches to 0 x cos of 1/x is 0। तो हम next question, so next question is question third, show that limit x approaches to 2 x cube minus 8 divide x square minus 4 इज इक्वल्स टू 3। तो चलिए पहले की तरह इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी अ रियल नंबर, एंड नाउ वी रिक्वायर टू शो देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिगर देन 0 such that modulus of f of x minus 3 will be less than epsilon
whenever mod of x minus 2 less than delta and bigger than 0। तो फिर से कंसीडर करेंगे हम उस पार्ट को जिसे हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो लेट अस स्टार्ट विद मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3, और यहाँ पर अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि है एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 3। और अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दैट इज x minus 2 and further it will be x square plus 2x plus 4 and divide x square minus 4 further can be written as x square minus 2 and x plus 2 minus 3। तो यहाँ पर हम देखें तो एक फैक्टर से एक फैक्टर हो जाएगा कैंसल। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3 के साथ, और अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं एलसीएम, जो कि होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 2 के साथ, तो माइनस 3x माइनस 6। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो न्यूमरेटर के फर्दर फैक्टर करें तो यहाँ पर दो फैक्टर मिलेंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम इस पार्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और समहाउ इसे रिड्यूस कर कर यहाँ तक ले आएंगे। तो इस पार्ट में x माइनस 2 तो है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ और हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो x माइनस 2 को अलग कर लेते हैं और बचे हुए पार्ट को हम एक मॉडुलस में लिख लेते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो अब हमें किसी तरह से इस पार्ट को यहाँ से हटाना होगा, और समझते हैं कि ये किस तरह से किया जा सकता है। सो वी नो दैट, तो ये क्वांटिटी है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो हम जानते हैं कि x प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन x प्लस 2, और अगर दोनों तरफ x प्लस 2 से डिवाइड करें तो हमें मिल रहा है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज लेस देन 1। लेकिन जब आप दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 लेस देन होगा 1 के सिर्फ तभी अगर x आपका पॉजिटिव हो। तो अगर है x नेगेटिव तो ये रिजल्ट, ये इनइक्वालिटी ट्रू होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x की जगह -6 लेकर सोचें तो ये मॉडुलस वाली क्वांटिटी बन जाएगी -6 प्लस 1 जो कि है -5, और -6 प्लस 2 -4, और यहाँ माइनस से करें कैंसिल, तो 5/4 का मॉडुलस होगा 5/4 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्वांटिटी, ये इनइक्वालिटी तभी ट्रू रहेगी जब x पॉजिटिव हो। और दिए गए क्वेश्चन में तो हमसे कहा गया है कि x इज अप्रोचिंग टू 2, तो हमारा x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो जिसका मतलब है कि x इज नियर टू 2, और जब नंबर नियर टू 2 होगा तो फिर वो ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा। तो हमारे केस में ये हमेशा लेस देन रहेगा 1 से। तो मैं नीचे वाले इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, और अगर अब मैं इसी पार्ट में नेक्स्ट दोनों तरफ मॉड x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 2 विल बी लेस देन, और इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी मॉड x माइनस 2 के साथ। तो आपने देखा इस फर्दर इस क्वांटिटी को भी आगे लेस देन लिखा जा सकता है। तो दिस क्वांटिटी लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 2। तो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3 के साथ, और अब तक हम पहुंच चुके हैं कि ये लेस देन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 के साथ। तो समहाउ हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं, और नेक्स्ट अब लिखेंगे। सो नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3 विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। और समझ गए होंगे अब आप कि लास्ट टाइम भी इसी तरह से लिखा था। फर्दर
mod of f of x minus 3 will be less than epsilon if mod of x minus 2 less than delta। और फिर से यहाँ पर लकीली फिर से ऐसा ही केस रहा कि हमने डेल्टा को एप्साइलन चूज कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर डेल्टा डिफरेंट आएगा एप्साइलन से। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो वी हैव फाउंड अ डेल्टा। So we have found a delta greater than 0 और इस केस में भी जो डेल्टा आया है वो एप्सिलॉन है, such that modulus of f of x minus 3 less than epsilon whenever mod of x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। और फिर से यहाँ एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं ग्रेटर देन 0। सो फाइनली हमने इस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को दिखा दिया है और अब हम कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट टाइटल पर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइटल है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। सपोज there is a function f of x and when x is approaches to a its limit is L, and suppose there is another function called gx and x is again approaching to a and its limit is m। तो हमने दो फंक्शन लिए हैं लेकिन दोनों में ही x अप्रोच कर रहा है a को। फर्स्ट की लिमिट है L और सेकंड की लिमिट है m। और अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। ये वो रिजल्ट्स हैं जो अर्लियर क्लासेस यानी कि +1 या +2 में आपको ये कहकर नहीं इनका प्रूफ करवाया गया कि ये आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट कुछ इस तरह से है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f प्लस g ऑफ x which is equal to limit x approaches to a f of x plus g of x is L plus m। तो पहले रिजल्ट का ये मतलब है कि अगर आप दोनों फंक्शंस का पहले सम करो और बाद में लिमिट लो तो उनका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो दोनों लिमिट्स ऐड हो जाती हैं। या दूसरी तरह से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि लिमिट जब अप्लाई करोगे आप एफ एक्स प्लस जी एक्स पर तो एफ एक्स पर अलग अप्लाई हो जाएगी प्लस जी एक्स पर अलग अप्लाई हो जाएगी। और जैसे यहाँ रिजल्ट प्लस में है बिल्कुल सेम माइनस में भी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ जी ऑफ x। तो अगर हम दो फंक्शंस की प्रोडक्ट कर दें तो इसका मतलब रहेगा f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। और लिमिट लेते टाइम फर्स्ट की लिमिट रहेगी L और मल्टीप्लाई में सेकंड की लिमिट हो जाएगी m। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट में हो दो फंक्शंस तो आप फर्स्ट की लिमिट अलग कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में सेकंड की लिमिट अलग कर सकते हैं। रिजल्ट 3, लिमिट x अप्रोचेस टू a c इंटू एफ ऑफ x वेयर c इज एनी कॉन्स्टेंट। तो c रहेगा एज इट इज और लिमिट अप्लाई हो जाएगी f ऑफ x पर जो कि है L और इसका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा CL। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी 4, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x। तो f ऑफ x की लिमिट है L और g ऑफ x की लिमिट है m, लेकिन ये रिजल्ट हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलता है। जैसे कि हमने डिवीजन में लगाया g ऑफ x तो इस प्रॉपर्टी के लिए वही gx काम करेगा विच इज नॉन ज़ीरो फॉर ऑल x, कि g ऑफ x हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि आप कभी भी डिवाइड में ज़ीरो नहीं लिख सकते। और सिमिलरली यहाँ m पर भी कंडीशन होगी कि m इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं। सो प्रॉपर्टी 1, सो वी आर गिवन दैट
we're given that limit x approaches to a, f of x is equals to L, and limit x approaches to a function gx is equals to m. और इस पार्ट में हमसे कहा गया है प्रूव करने को, सो रिक्वायर्ड टू प्रूव इज लिमिट x approaches to a, f of x plus g of x is L plus m. So let us write its solution. So our first step would be let epsilon bigger than 0 be a real number. Now we require to show there exists some delta bigger than 0 such that, तो अब हमें दिखाना होगा मॉड्यूलस ऑफ, तो हमारा इस बार फंक्शन है f of x प्लस g of x माइनस लिमिट, और लिमिट है L प्लस m. Modulus should be less than epsilon whenever modulus x minus a less than delta and bigger than 0. तो इस बार हम इस पार्ट को कंसीडर ना कर पहले मैं वो लिखने वाला हूँ जो हमें गिवन है. तो मुझे गिवन है f of x की लिमिट और g of x की लिमिट. तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से. वी आर गिवन limit of f of x when x is approaches to a equal to L. और इस पर अगर मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ करूँ तो इसका मतलब रहेगा फॉर गिवन एप्सिलॉन बिगर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा. तो मुझे दो बार ये कंडीशन लगानी होगी जी एक्स के लिए भी एफ एफ एक्स के लिए भी. तो मैं फर्स्ट पार्ट पे ले लेता हूँ डेल्टा 1 बिगर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ f of x minus L less than epsilon whenever mod x minus a less than delta 1 and greater than 0. चलिए अब सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं gx के लिए भी. तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है लिमिट x approaches to a g of x equal to m. और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करें तो फॉर गिवन एप्सिलॉन बिगर देन 0 देयर एग्जिस्ट. तो आप जानते हो कि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है. तो एप्सिलॉन तो आप लेंगे अपनी चॉइस से, मैं दोनों एप्सिलॉन सेम ले सकता हूँ, लेकिन इस केस में जो डेल्टा आएगा वो एप्सिलॉन और एफ ऑफ एक्स पर डिपेंड होगा, और यहाँ पर जो डेल्टा आएगा वो जी ऑफ एक्स और एप्सिलॉन पर डिपेंड. तो यहाँ पर डेल्टा ले लेते हैं डेल्टा 2 सच दैट modulus of g of x minus m less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta 2 and bigger than 0. तो ये है हमारे पास गिवन. और अब जो हमें शो करना है, मैं इस पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ जिस पार्ट को हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है. सो कंसीडर मॉड्यूलस f of x प्लस g of x, और ये हो जाएगा माइनस एल एंड माइनस एम. और इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखा जा सकता है f of x माइनस एल प्लस g of x माइनस एम. और अगर यहाँ पर अब मैं एक रिजल्ट यूज़ करूँ मॉड्यूलस का, दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b. तो इस रिज़ल्ट का अगर यूज़ करें तो इसे फर्दर कहा जा सकता है कि दिस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एम. और अगर अब आप इस फर्स्ट कंडीशन को देखें जो इसमें कहा गया था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और इसमें कहा गया था जी ऑफ एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं इन दोनों को नेक्स्ट लाइन में लेस देन एप्सिलॉन नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है इस पार्ट के लिए और यहाँ ये कंडीशन ट्रू है इस पार्ट के लिए. तो सबसे पहले इन कंडीशंस को समझते हैं. इस पार्ट का मतलब था कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा 1 कोमा a प्लस डेल्टा 1 एक्सेप्ट द पॉइंट a.
और इस पार्ट का मतलब है x बिलोंग्स टू द इंटरवल a माइनस डेल्टा टू कोमा a प्लस डेल्टा टू एक्सेप्ट द पॉइंट a। और अगर इसी बात को ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो लीजिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो अगर इसी बात को हम ज्योमेट्रिकली समझें तो इसका मतलब है कि कोई पॉइंट है a और इसका मतलब है a माइनस डेल्टा वन, तो a में ऐड किया एक पॉइंट जिसका नाम है a प्लस डेल्टा वन और एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट किया a माइनस डेल्टा वन। और इस इंटरवल को देखें तो यहाँ है a माइनस डेल्टा टू एंड a प्लस डेल्टा टू। अब हो सकता है कि जो डेल्टा टू डिस्टेंस है वो डेल्टा वन से ज़्यादा हो या वो डेल्टा वन से कम हो, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि a प्लस डेल्टा टू इससे बड़ा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा टू और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस डेल्टा टू। तो अगर आप इस पूरी कंडीशन को समझें तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है इस छोटे वाले इंटरवल के लिए और ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है इस बड़े इंटरवल के लिए। तो क्या मैं दोनों को कंक्लूड करके ऐसा कह सकता हूँ कि छोटे वाला जो भी इंटरवल होगा उसके लिए ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, क्योंकि ये जो स्मॉलर पार्ट होगा वो फर्स्ट का भी है पार्ट और सेकंड का भी। तो इसी बात को मैथमेटिक्स में अब हम ऐसे एक्सप्रेस करने वाले हैं कि लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल वन कॉमा डेल टू। तो मैंने जो भी इन दोनों में मिनिमम रहा होगा डेल्टा वन और डेल्टा टू में उसे नाम दे दिया डेल्टा। तो अब मैं इस लाइन को फिर से लिखने वाला हूँ। ये है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल माइनस एम, और हम इसे ले आए थे इस स्टेप तक। और अब ये वाला जो पार्ट है वो फर्दर है लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन, और ये वाला जो पार्ट है ये भी है फर्दर लेस देन एप्सिलॉन। और अब ये दोनों किस कंडीशन में है लेस देन एप्सिलॉन? फॉर सो व्हेन एवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया डेल्टा, क्योंकि जो भी इनमें स्मॉलर होगा वो है डेल्टा, और उस डेल्टा के लिए ये दोनों ही कंडीशंस लेस देन एप्सिलॉन आ रही हैं। और फाइनली अगर अब इसे लिखा जाए तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम विल बी लेस देन टू एप्सिलॉन। लेकिन अब रिजल्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमें तो ये दिखाना था कि ये पार्ट होगा लेस देन एप्सिलॉन, और जबकि हमारे रिजल्ट में ये पार्ट आया है लेस देन टू एप्सिलॉन। तो किस तरह से इसे फिक्स किया जाएगा? तो जब आप सबसे पहले वाले रिजल्ट की ये कंडीशन लगा रहे होंगे कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट है एल, तो आपके पास चॉइस है, आप कैसा भी एप्सिलॉन लेकर चल सकते हैं। तो उस टाइम अगर मैं एप्सिलॉन ना लेकर मैंने एप्सिलॉन बाय टू लिया होता तो ये कंडीशन हो जाती है एप्सिलॉन बाय टू। और सिमिलरली जी एक्स के टाइम भी हमने एप्सिलॉन ना लेकर एप्सिलॉन बाय टू लिया होता तो यहाँ। और फाइनली जब हम इन दोनों की कंडीशंस को यूज़ करते हैं तो यहाँ हो जाता है एप्सिलॉन बाय टू एंड एप्सिलॉन बाय टू, और फाइनली जब इन्हें ऐड किया जाता तो ये बन जाता एप्सिलॉन। तो मैं चाहता तो ये पहले से ही एप्सिलॉन बाय टू लेकर चल सकता था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या प्रॉब्लम आई और बाद में इसे कैसे फिक्स किया गया। क्योंकि बुक्स में आपको डायरेक्ट यहाँ एप्सिलॉन बाय टू मिलेगा और स्टूडेंट्स कई बार सोच नहीं पाते कि इन्होंने शुरू से ही इसे एप्सिलॉन बाय टू क्यों ले लिया। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।